रामलाल एक छोटे से गांव में अपनी पत्नी राधा और बच्चों के साथ रहता था। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसकी हालत कभी नहीं सुधरती थी। हर महीने उसकी आय इतनी कम होती थी कि मुश्किल से घर का खर्चा ही निकाल पाता था। उसका मन हमेशा उदास रहता, क्योंकि वह देखता कि उसके गांव के लोग अच्छे पैसे कमा रहे थे। राधा, उसकी पत्नी, अक्सर चिंता करती रहती थी। रामलाल, ये क्या हो रहा है? तुम दिन रात मेहनत करते हो, फिर भी घर का खर्चा मुश्किल से चलता है। अगला महीना कैसे गुजरेगा? बच्चों के लिए अच्छा खाना, कपड़े, पढ़ाई, सब कुछ तो चाहिए। तुम सही कहती हो राधा कि मेहनत करने के बाद भी हमारी किस्मत क्यों नहीं बदलती। कोई रास्ता समझ नहीं आता। शायद मेहनत अब मायने नहीं रखती। तुम घबराओ मत रामलाल, कुछ अच्छा होगा। हम मेहनत करते रहेंगे, कभी ना कभी हमारी किस्मत जरूर बदलेगी। लेकिन रामलाल का दिल टूट चुका था। उसने मेहनत के बावजूद कभी खुशियां नहीं पाई थी। एक दिन रामलाल अपने गांव के सेठ के पास काम मांगने गया। नमस्ते सेठ जी। हाँ बोलो रामलाल, कैसे आना हुआ? क्या बताऊं सेठ जी, मैं मेहनत करता हूं पर उतना नहीं कमा पाता जिससे कि मैं अपने परिवार का गुजारा कर सकूं। मैं इसलिए आपके पास आया हूं ताकि मुझे कोई काम मिल जाए। तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन अभी मेरा धंधा मंदा चल रहा है और मेरे पास आदमी भी पूरे हैं। फिलहाल तो मेरे पास तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। यदि कोई काम होता है तो मैं तुम्हें बता दूंगा। उसके बाद रामलाल पूरी तरह से टूट गया। एक दिन जब रामलाल जंगल के पास से गुजर रहा था, उसने देखा कि एक आदमी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। वह आदमी एक डाकू था जो जंगल से आने जाने वाले लोगों को लूटता था। सुनो, तुम जैसे लोग मेहनत करते हैं लेकिन फल नहीं मिलता। देखो, अगर तुम मेरे साथ आओ तो हम दोनों मिलकर उन व्यापारियों और यात्रियों को लूट सकते हैं जो इस जंगल के रास्ते से गुजरते हैं। इससे तुम्हारा पास बहुत पैसा होगा और तुम अपनी जिंदगी बदल सकते हो। क्या कहते हो इस बारे में? रामलाल पहले तो घबरा गया, लेकिन उसने सोचा कि घर की हालत बिगड़ने से तो अच्छा है कि मैं कोई नया रास्ता अपनाऊं। क्या यह सच में इतना आसान काम है? हाँ बिल्कुल, मेहनत करने से कभी अच्छा फल नहीं मिलता। हमें अपनी किस्मत खुद बनानी पड़ती है। मेरे साथ आओ, तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। रामलाल के मन में चोरी करने का ख्याल जैसे ही आया, उसने उस रास्ते को अपनाना शुरू कर दिया। जंगल के रास्ते से आने जाने वाले यात्रियों और व्यापारियों को लूटना शुरू कर दिया। एक दिन जब रामलाल लूटपाट का योजना बना रहा था, उसने देखा कि जंगल में एक साधु ध्यान लगा रहा था। वह धीरे धीरे उसके पास पहुंचा और साधु को लूटने का इरादा किया। लेकिन जैसे ही वह साधु के पास पहुंचकर उसने अनाज को चुराने की कोशिश की, साधु ने अपनी आंखें खोली और रामलाल से कहा, तुम क्या करना चाहते हो बेटा? तुम क्या सोचते हो कि लूटपाट से तुम्हारा जीवन बेहतर होगा? तुम मुझे लूटने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन क्या तुम जानते हो कि इससे तुम्हें क्या मिलेगा? जो धन तुम अपने परिवार के लिए लूट रहे हो, उससे तुम्हारा परिवार तो भूखा नहीं मरेगा, लेकिन जिसे लूट रहे हो उसके परिवार को खाना कौन देगा? याद रखो, ये जो लूट तुम कर रहे हो, इसका जिम्मेदार तुम खुद होगे, ना कि तुम्हारा परिवार। आप जानते हैं साधु महाराज की मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी अच्छा नहीं होता। इसलिए इसी वजह से मुझे यह रास्ता अपनाना पड़ा। देखो, तुम मेहनत करते हो, ये सच है, लेकिन तुम्हारी मेहनत गलत दिशा में हो रही है। इसे तुम्हारा दिल कभी संतुष्ट नहीं होगा। याद रखो, जो चीज झूठ से प्राप्त होती है वह कभी स्थिर नहीं होती। महाराज, मुझे नहीं लगता कि मैं कोई रास्ता देख पा रहा हूँ। मुझे किसी काम की उम्मीद नहीं है। तुम्हारे पास बहुत कुछ है बेटा, बस अपनी मेहनत को सही दिशा में लगाओ। तुम जानते हो कि मेहनत से कुछ भी पाया जा सकता है। दुनिया में कोई भी कठिनाई अस्थायी नहीं होती। तुम बस ईमानदारी से कमाओ,
पर क्या मैं अब भी कुछ बदल सकता हूँ? हाँ, तुम बदल सकते हो। बस खुद से शुरू करो और अपना रास्ता सही करो। रामलाल ने साधु की बातों को दिल से माना और अपनी पूरी जीवन शैली बदलने का निर्णय लिया। उसने चोरी और अपराध करना छोड़ दिया और ईमानदारी से काम करने का निश्चय किया। उसने और ज्यादा कड़ी मेहनत करके कुछ पैसे इकट्ठा की और गांव में एक छोटी सी दुकान खोलने का सोचा। शुरुआत में उसे कठिनाई का सामना करना पड़ा और धीरे धीरे उसकी दुकान पर ग्राहक आने लगे। रामलाल का आत्मविश्वास बढ़ चुका था। उसने समझ लिया कि सही रास्ते पर चलकर कुछ भी हासिल किया जा सकता है।